अब बढ़ते हैं आज के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है जो एक इंग्रेडिएंट पर हम बात करते हैं, रसोई के नुस्खों पर जब हम बात करते हैं। आज का जो इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर। तो जिंजर पे आपसे जानना चाहूँगी कि जिंजर कितने प्रकार के होते हैं, या हमें जो मार्केट में दिखाई देता है वो एक ही जिंजर होता है या इसके भी टाइप्स होते हैं? अब देखिए जिंजर में कैसा होता है, नॉर्मल आप लोग इस तरह से जिंजर देखते हो, उसमें भी ध्यान रखना कि देयर आर टू टाइप्स जैसा दिखता है आपको, राइट? तो दो कैसे होते हैं कि सीजन, हमेशा ध्यान रखना प्रकृति सीजन के हिसाब से आपको जिंजर देता है, राइट? और जितना ऐसे जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये ऐसे ऐसे निकला हुआ, वो जो गांठे जैसा होता है, राइट, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, गांठे वाले जैसा होता है। दूसरा जो होता है वो एकदम प्लेन जैसा, लेकिन अंदर से क्या होता है, मुशी मुशी जैसा होता है, क्योंकि मॉनसून चेंज होता है, यानी कि सीजन जैसे जैसे चेंज होता है, जिंजर की क्वालिटीज भी चेंज होने लगती है। दूसरा, जिंजर का पाउडर है, जिंजर की सली है, जिंजर का छिलका है, जिंजर के अंदर का गूदा है, सब तरह के आपको फायदा करता है। तो आपके पास एक आता है, ये जिंजर आता है, वो है कि स्पेसिफिक आपके फूड इंटेक में, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो इसे, ये नॉर्मल आप जिंजर जो मार्केट में दिखाई। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप जिंजर लेते हो ना, ड्राई होना बहुत जरूरी है, काला होना नहीं चाहिए, ब्राउन स्पॉट्स वाला या ये होना नहीं चाहिए। और आपको देखना है कि उसके अंदर रेशे कितने, क्योंकि जिंजर में फाइबर का कंटेंट भी होता है, रेशे वाला भी आता है और रेशे बटेर का भी आता है। तो वो ध्यान रखना है कि बहुत रेशे वाला हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि जिंजर आप जब लेते हो तब आपको देखना है कि एक तो कितनी गांठे है, दूसरा ड्राई होना बहुत जरूरी है। अब आता है दूसरा, जिसे बोलते हैं ये जिंजर, ये कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, ये जिंजर बहुत स्ट्रांग होता है, ये जिंजर बहुत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब अब देखिए सीजन चेंज हो रही है, प्रकृति हमें हमेशा सीजन के हिसाब से फ्रूट, फल, सब्जियां देती है। अब ऐसी सीजन आ रही है जिसमें इंफेक्शन होने की, एलर्जी होने की, क्यों, ऋतु चेंज हो रही है, तो इसलिए वो क्या करता है, एक देता है हल्दी, कच्ची हल्दी और कच्ची अदरक देता है। वो दोनों को जब आप मिक्स कर लेते हो तो आपको क्या हो जाता है, आपके भीतर में इन्फ्लामेशन हो, आपके भीतर में कोई भी सेप्टिक हो गया, आपके भीतर में कोई भी ऐसी एलर्जी हो गई, उसको निकालने में फायदा करता है। और दूसरा, अगर गट को हेल्दी रखना है तो ये जो जिंजर है, उसे बोलते हैं आंबा हल्दी, राइट? तो ये जो है वो आप क्या कर सकते हो, वो आपको गट को भी इंप्रूव करने में फायदा करता है। हमेशा मैक्सिमम लोगों के दो क्वेश्चन होते हैं, मैम मेरा डाइजेशन बहुत बेकार है, और मैम मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है। तो जिंजर हेल्प यू अ लॉट। और जब आप, जैसे हमने बात की, फ्रूट्स जब आप लेते हो तो वो आपको हेल्प करता है वेट रिडक्शन में, क्योंकि हर एक में फाइबर का कंटेंट होता है। जैसे कि फ्रूट के अंदर आपने जिंजर डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक आपका एक फ्रूटी, फाइबरी, प्रोटीन युक्त, मल्टी ऑक्सीडेंट्स युक्त ऐसा जूस बन जाता है। तो वो क्या करता है, शरीर को फ्लशिंग करने का काम ये दोनों जिंजर, तो दोनों इज द बेस्ट है। बस एक ध्यान रखना है, ऋतु ऋतु के हिसाब से जो जो मार्केट में अवेलेबल है उसको लीजिए। ऐसा मत लीजिए नहीं मुझे तो ये अच्छा नहीं बिकॉज खट्टा खट्टा मेरे दांत येलो करते, नहीं लेना है, क्योंकि हल्दी भी फ्लशिंग का काम करती है, कहीं कहीं गंदगी होती है उसको। और जब आप ये जिंजर डालते हो, ये लाइट होता है, तो आपको क्या करना है, हल्दी, कच्ची हल्दी, ये जिंजर और थोड़े से ये जिंजर भी डाल दीजिए, क्योंकि ये जिंजर जैसे आप डालोगे ना, स्पाइसी फीलिंग आएगा आपका, राइट? तो आपको क्या है, तीनों को काट लेना है। एक कांच की बॉटल, ऑलवेज रिमेंबर, कांच की बॉटल में ही ये बनाना है, प्लास्टिक स्टील में नहीं बनाना है आपको। तो कांच की बॉटल में ये तीनों को चॉप कर लीजिए। आपको सेंधा नमक डालना है, और आपको क्या करना है, नींबू डालना है, और अच्छी तरह से आप धूप में रख लीजिए एक दिन के लिए, और दूसरे दिन आप खा सकते हो। और वो खाना शुरू कर दीजिए और देखिए टॉक्सिन्स ऑटोमेटिक रिलीज होने। ट्राई टू थिंग्स, अपनी लाइफ में इनरोल कीजिए और हैप्पी रहिए जो नेचर दे रहा है।
थैंक यू सो मच मैम ये भी बताने के लिए कि जिंजर के भी टाइप्स होते हैं। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिंजर तो जिंजर है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि हर जिंजर का 2 तरह का जो जिंजर आता है, उसका दोनों का अलग-अलग महत्व है। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम अब आपसे जानना चाहूँगी कि इसके कुछ फैक्ट्स और मिथ्स होते हैं, इस पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी। पहला है कि कहा जाता है कि जिंजर जो है थायराइड में बहुत हेल्पफुल होता है, थायराइड से निजात पाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो क्या ये सही है या गलत? फैक्ट है या मिथ? ये सही है क्योंकि जिंजर बाय सेल्फ उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें जैसे मैंने बोला कि एंटी इन्फ्लामेशन है, एंटीसेप्टिक है और दूसरा जो हमारा हाइपरथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड होता है उसमें ही एक आता है हाइपोपैरासाइटिस थायरॉयड बोलते हैं उसको। ये जो पैरासाइटिस थायरॉयड बहुत कम लोगों को होता है, वो हाइपोपैरासाइटिस थायरॉयड होता है। उसमें ये जिंजर बहुत ही काम कारगर साबित होता है। क्यों? क्योंकि उससे वेट रिडक्शन भी होता है और दूसरा इसके अंदर फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, तो वो आपको बहुत अच्छा रहता है। आफ्टर मील इसको लोगे तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा और ये थायराइड में से भी आप बाहर निकल सकते। मैम अगला है कि जिंजर और गुड़ को साथ नहीं खाना चाहिए, तो ये कहाँ तक ठीक है? अब देखिए गुड़ में पावर है हीट का, डिसॉल्व करने का, मारने का। जिंजर में भी है पावर हीट का, डिसॉल्व करने का। अब सबसे ज्यादा मैं आपको बता देती हूँ, स्टमक के प्रॉब्लम्स घर घर में है, डाइजेशन के प्रॉब्लम घर घर में है, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम घर घर में। कौन सा ऐसा मुझे परिवार बता दीजिए कि जिसके घर पे स्टमक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो देखिए जिंजर को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। क्यों? क्योंकि जिंजर का पाउडर ऑलवेज हेल्प यू टू रिडक्शन। डिटॉक्स में जिंजर का पाउडर लेते हैं या फिर जैसे ही आपको कफ एंड कोल्ड हो जाता है उसमें भी जिंजर का पाउडर आपको हेल्प करता है। तो गुड़ और जिंजर का जब मिश्रण होता है, देखिए आप कैसे काम करते हैं कि जिंजर और गुड़ जो होता है वो एक तो है डाइजेशन में काम करता है और जिनको कॉन्स्टिपेशन सिवियर है उनको भी गुड़ और जिंजर बहुत काम करता है। और जिनको कफ एंड कोल्ड हो गया है, बच्चे जो छोटे उनको भी होता है। दूसरा, आजकल एलर्जी बहुत होने लगी है, आजकल घर घर में कफ एंड कोल्ड हर एक बच्चा करता है। तो आपको सिंपल मेथड बता देती हूँ। आपको क्या करना है, गुड़ लेना है और जिंजर पाउडर ले लेना है, ठीक है। दोनों को मिक्स कर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना दीजिए और वो गोली को आपको एवरीडे मॉर्निंग में, आपके बच्चे जब स्कूल में, क्योंकि ये इम्यून पावर भी बढ़ाता है और इन्फेक्शन को भीतर में नहीं आने देता, मारने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, ये छोटी छोटी गोली है, चॉकलेट की तरह छोटी छोटी गोली बनानी, मुंह में डाल देनी है, खत्म। और उसको बोलो जाओ, हो गया। दूसरा, कभी कभी जी मचलाता है, राइट? तो आप क्या कीजिए कि ये जो गोली बनाई हुई है उसी में आप डाल सकते हो इमली, वो भी डाल दीजिए। तो आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा और क्या होगा, फायदा दूसरा भी हो जाएगा, आपको इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इमली आपको एक अलग सा माहौल भी लेके जाएगी, तो वो भी हो सकता है। अब आता है कि अगर आपको कफ एंड कॉल्ड बहुत हो रहा है या डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या कर लीजिए, आफ्टर मील जो है या बिफोर मील, ये जो जिंजर और ये गोली बनाई हुई है उसको आप खाइए और आफ्टर मील जिंजर की सली इसको ही श्रेड कर लीजिए और उसके अंदर सेंधा नमक और नींबू डाल के बाहर धूप में या धूप के घर पे ही सुखा दीजिए। और वो जो स्टिक्स जैसी हो गई है उसको सिर्फ 2 स्टिक को मुंह पे रखिए, वो पाचन का काम करेगी। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से जिंजर और गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा रिलीज करेगा डाइजेशन इश्यू जो भी आपके भीतर में होगा उसको रिलीज करेगा, आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करेगा। और मेन है देखो ग्रोथ, ध्यान रखिए क्योंकि थायराइड का हमारा टॉपिक था, उसमें ग्रोथ बच्चे का नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गड़बड़ी हो गई इसलिए। तो जब आप जिंजर को इस्तेमाल करें आपका थायराइड का भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है और ग्रोथ में भी, और आप सशक्त भी रहते। थैंक यू सो मच मैम इतने सारे मिथ्स को क्लियर करने के लिए कि हमें जो जिंजर है वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, आपने सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। इसके साथ ही जो थायरॉइड पर आपने बताया, थायरॉइड का कैसे इलाज कर सकते हैं, थायरॉइड क्या है और इसका होलिस्टिक उपचार कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।
तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात नारी बैक टू नेचर के एक और एपिसोड में। इससे पहले मैं आपको जाते-जाते बता देती हूँ कि आज के एपिसोड में हमने थायराइड पर चर्चा की थी। थायराइड क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है, इस पर हमने चर्चा की। आपके कुछ सवालों के जवाब डॉक्टर देवयानी जोगी जी के द्वारा दिए गए और इसके साथ ही साथ हमने अदरक पर फैक्ट्स और मिथ का रियलिटी चेक किया मैम के साथ और इसके साथ ही आपसे उनसे जाना कि हम इसको कैसे अदरक को कैसे इस्तेमाल करें कि ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर आए। तो दर्शकों, इसी के साथ आपसे लेती हूँ आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात नारी बैक टू नेचर के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए टीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।